बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का यह पेपर डीएलएड वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित तीसरा वीडियो है। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो इसलिए यह वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से अधिकतर प्रश्नों के आने की संभावना भी है, तो आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो का बनाने का बस मेन मकसद यही है कि आप लोगों की मदद हो जाए। बाकी ना तो हम कभी सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं और ना ही लाइक और शेयर करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमें इससे नहीं मतलब है। हमें मतलब है कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, जिनको ज़रूरत है उन तक शिक्षा पहुँचे। बस इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके वीडियो हम बनाते हैं और हमको पढ़ाने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो आप इतना ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन है, यह कथन किसका है? यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य करती है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। गीजूबाई वधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी। बाल देवो भव, बालक ही भावी नागरिक, बालकों की शिक्षा उत्कृष्ट हो, बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो गीजूबाई वधेका ने बालकों को बाल देवो भव, ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और पढ़ने लिखने, इन तीन भागों में शिक्षण पद्धति को किसने विभाजित किया था? मांटेसरी, फ्रोबेल, डाल्टन और रूसो। किसने किया था? मांटेसरी ने किया था, क्योंकि इनका मानना था कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रयोग करने की बात किसने कहा है, तो आप एकदम ध्यान रखिएगा कि मांटेसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया है, बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोगों को। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कब हुआ था पारित अधिनियम? 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से संतान वृद्धि के रोकने के उपाय, प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना, एड्स नियंत्रण करना और जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, अक्सर ही पूछा जाता है। तो उड घोषणा पत्र कब हुआ था प्रकाशित? 1854 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में पूछे गए हैं दोनों ही प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था सन 1986 में। 1972 भी पूछ रहता है, तो आप कन्फ्यूजन मत करिएगा। आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जब बात की जाए तो आप 1986 पर ही टिक लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की थी? 4 हैं ऑप्शन। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे और श्री अरविंद घोष। तो किसने किया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्री अरविंद घोष ने पांडिचेरी में जो है आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है। यह क्वेश्चन आपको हम इसके पहले भी बता चुके हैं। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिमुखी भी कभी कभी प्रश्न आता है। त्रिमुखी इंग्लिश में ट्राइपोलर, तो कौन कहा है? यह जॉन डीवी ने कहा है। इसके 3 ध्रुव कौन कौन है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या समाज, दोनों दे सकता है, पाठ्यक्रम या समाज। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रोबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि। तो फ्रोबेल ने किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? इन्होंने किंडरगार्टन नहीं बल्कि किंडरगार्टन पद्धति का इन्होंने प्रतिपादन किया था। प्रमुख शिक्षण विधियां या पद्धतियों का हम
आप लोगों के अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। उससे आपको काफ़ी क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंचार का यांत्रिक साधन है, 4 हैं। टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। किसकी रूढ़िवादिता और निरक्षरता? 4 हैं। प्रौढ़ों की, बालिकाओं की, बालकों की और दिव्यांगों की। तो किसकी है रूढ़िवादिता और निरक्षरता गंभीर समस्या? बालिकाओं की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है। 4 हैं। सामाजिक मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, मानव मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये परोपकार, सत्यनिष्ठा और क्षमाशीलता जो है उदाहरण है मानव मूल्य का। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है विद्या, ज्ञान, बोध तथा विनय, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय विद्या, ज्ञान, बोध और विनय सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ज्ञान अर्जित करना, मूल्य विकसित करना, निर्वाण की प्राप्ति, बालिकाओं का शैक्षिक विकास। ध्यान रखिएगा, निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं। तो शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता जो है विलियम जेम्स हैं। तो इनमें विलियम जेम्स, जॉन डेवी और किलपैट्रिक, इन तीनों लोगों ने मिल करके प्रयोजनवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ठीक है, अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी जो हैं पिछले उसमें पूछे गए हैं, तो 2017 में ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और इनके आने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। तो देखते हैं, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? 4 हैं। शिक्षण विधि, उद्देश्य, पाठ्यक्रम और बालक। तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान जो है वह उद्देश्य में है। नेक्स्ट, राममूर्ति समिति क्यों गठित की गई थी? विश्वविद्यालय की शिक्षा के सुधार में, बालकों के पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थीं उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तो राधाकृष्णन आयोग की जो संस्तुतियाँ थी वह उच्च शिक्षा से संबंधित थी और राधाकृष्णन आयोग जो था यह 1949 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। 4 ऑप्शन हैं इसके। 19 जुलाई 1954, 2 फरवरी 1835, 19 जुलाई 1854, यहाँ पे 1800 जरूर ध्यान रखिएगा, गलती हो गई हमसे। 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839 और 7 मार्च 1835। तो इसमें आप 1854 यानी कि 19 जुलाई 1854 जो है ऑप्शन यह सही होगा। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया है? निस्यंदन या निस्पंदन भी इसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है, हंटर, मैकाले, वुड और फ्रांसिस। तो निस्यंदन का जो सिद्धांत है यह मैकाले दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कब किया था इन्होंने अपना प्रतिवेदन जो है 1835 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था? उपनयन, उपसंपदा, पवज्जा, बिस्मिल्लाह। तो उपनयन जो है प्रमुख वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। 4 ऑप्शन हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था। तो बाल्यावस्था में प्रारंभिक शिक्षा जो है वह प्रारंभ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, देखिए ये सब 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं?
इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन और उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। दूरवर्ती शिक्षा का मतलब पत्राचार, दूरस्थ, स्वतंत्र अध्ययन चारों होगा। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु, अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम दिया हुआ है इसमें। तो यह जो है शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु की जो बात की जाती है वह है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ठीक है, यह जॉन डेवी ने इसे दिया था, जॉन डेवी ने इसे दिया था, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, चित्रकला शिक्षण व चित्रकला शिक्षण में प्रयुक्त चित्रकला विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त विधियाँ और लेखन की कला। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिक्षण को रोचक बना देती हैं शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है फ्रोबेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया मॉन्टेसरी भारत आई, ये भी पूछा गया है 2016 में। कब आई थी? 1939 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का और राष्ट्र का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी शिक्षकों का। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। 4 ऑप्शन है, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की जो प्रमुख चुनौती उपयुक्त सभी होगा। इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और शासकीय उदासीनता। पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकने से बचने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। परिवार के द्वारा बालकों को किस तरह की शिक्षा प्राप्त होती है? जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि परिवार के द्वारा ही जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग और जीविकोपार्जन की शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? 4 ऑप्शन है, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद और व्यवहारवाद। तो इसके अंतर्गत आदर्शवाद ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। गिजुभाई, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो गिजुभाई दीवा स्वप्न के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक शिक्षा की विशेषता है? स्थान निश्चित नहीं होता, समय निश्चित नहीं हो, औपचारिक नहीं, अनौपचारिक की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अनौपचारिक में क्या होता है कि अनौपचारिक शिक्षा कहीं पर भी किसी भी स्थान पर दिया जा सकता है। तो इसमें जो है हम देखेंगे उपयुक्त सभी होगा, इसका स्थान नहीं निश्चित होता, समय नहीं निश्चित होता और यह शिक्षा जो है वह स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। किसको मिला है? हिंदी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी को। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है, पहले बताया जा चुका है। जॉन डेवी का कौन कौन है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। 4 ऑप्शन है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, शारीरिक विकास करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है वह यहाँ पर इसमें हम देखेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय को बढ़ाने के लिए, बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जनसंख्या शिक्षा जो पहला ऑप्शन सही होगा, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें 16 अप्रैल 1976 जो है वह सही होगा। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह परिवार का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला कारक जो है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला कारक उपयुक्त सभी है। बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण नहीं है अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि और प्रतिस्पर्धा। डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मानव के जीवन शैली के तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, आर्थिक तत्व और भौतिक तत्व। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ठीक है। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सहशिक्षा और पत्राचार शिक्षा। तो दूरस्थ शिक्षा का जो है अर्थ है वह सहशिक्षा नहीं है। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रव्रज्य संस्कार कितने वर्ष के बालकों को दिया जाता है? ठीक है, तो हम देखेंगे कि बौद्ध काल में प्रव्रज्य संस्कार कितने वर्ष के बालकों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 8 वर्ष। नेक्स्ट है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1940, 1937, 1950 और 1948। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1937 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है? करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, उपरोक्त सभी। ठीक है, चारों होगा। गांधी जी के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है। 4 हैं, इतिहास, भूगोल, हस्तकला, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हस्तकला। डेमोक्रेसी एवं एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं, 2016 में प्रश्न पूछा गया है, जॉन डीवी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक जो हैं वह जॉन डीवी हैं। और एक और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है स्कूल एंड सोसाइटी। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक भी जॉन डीवी हैं। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अब हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे 3 वीडियो बना दिए हैं और इस पूरी संभावना है कि आपको इन तीनों वीडियो से सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं तो। अब इसके अलावा हम 1 या 2 वीडियो लघुत्तरी और अति लघुत्तरी जो प्रश्न आते हैं उनके लिए भी बना देंगे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।